कोई वक्त के सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट को कह सकता है कि मैं तेरे बाप की हड्डियां तलाश कर रहा हूं। एक इतना ताकतवर शख्स था कि जिसे तारीख ने भुला कर रख दिया, जिसने बड़े बड़े लोगों के मुंह में हाथ देकर उन्हें सच बताने की कोशिश की। ये दौर है आज से करीबन कोई 2500 साल पहले कबले मसीह का। ये उस वक्त का दौर है कि जब यूनान अपने उरूज पर मौजूद था। उस जमाने के बड़े बड़े फिलोसफर्स में आपने सुकरात का नाम सुना होगा, अफलातून का नाम सुना होगा, लेकिन मेरी नजर में सुकरात और अफलातून से भी बढ़कर एक शख्स था कि जिसने उस वक्त के ताकतवर तरीन शख्स सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट के जिसने दुनिया को फतह किया हुआ था, उस तक को सच और हक की बात मुंह पर कह देता था। इस शख्स को, इसका नाम डायोजेनिस था और इसे डायोजेनिस डॉग भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले चंद हकायक बताता हूं आपको। ये वो शख्स था कि जो दिन के वक्त हाथ में मशल लिए, यानी कि हाथ में रोशनी लाइट लिए, एक कुत्ते के साथ बाजारों में घूमता रहता था। कोई जब उससे पूछता था कि आखिर ये दिन के वक्त तुम इस मशल को, इस लालटेन को लेकर क्यों घूम रहे हो, तो वो कहता था कि मैं किसी शख्स को ढूंढ रहा हूं, वो शख्स के जिसके अंदर ईमानदारी का उनसर हो। उसके सिर्फ मैं आपको चंद वाकयात बताऊं तो आप दहल कर रह जाएंगे। एक बार सिकंदर आजम उसे मिला। ये शख्स कचरे में कुछ तलाश कर रहा था, तो सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके सामने बोलते हुए अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, जिसने दुनिया को फतह किया था, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आजम जब उससे पूछता है कि तुम क्या तलाश कर रहे हो, तो मालूम है आपको कि ये शख्स क्या जवाब देता है? ये कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे बाप और गुलामों की हड्डियों को तलाश कर रहा हूं, मुझे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। यानी कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स खड़ा हुआ है और उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है कि जिसके पास पहनने के लिए लिबास तक पूरा नहीं है, और जो इल्म और हिकमत में एक अपना मकाम रखता है, वो शख्स एक ऐसी हकीकत को अया करता है जो रहती दुनिया तक मिसाल कायम रखती है। यानी कि कोई शख्स जितना भी अमीर हो जाए, जितना भी ताकतवर हो जाए, मरने के बाद उसका मकाम वही आकर रुकता है जो किसी गुलाम का था। डायोजेनिस की यही बात थी। वो लोगों से अलग थलग जिंदगी गुजारता था। उस वक्त का एक बड़े फिलोसफर्स में उसका नाम शुमार होता था, लेकिन वो बड़े बड़े फिलोसफर जो के बड़े बड़े दरबारों में बैठा करते थे, ये उसे दिखावा करार देता था। ये सुकरात और अफलातून से इतना खुश नहीं था, बल्कि उसे एक दिखावे की जिंदगी करार देता था। ये शख्स करेंसी के बहुत ज्यादा खिलाफ था कि करेंसी दो आप, और करेंसी ही वो चीज थी, यानी कि जब सिक्के देखते हैं, इस करेंसी की ही वजह से आज इंसान इस नहज पर पहुंचा है कि इंसान एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। एक बार एक बड़ा ही अजीब और गरीब सीन के साथ हुआ ये कि इसने एक लड़के को देखा, नौजवान लड़के को, जो कि एक हुजूम पर पत्थर मार रहा था। ये शख्स उसके पास जाता है और खामोशी से उसके पास बैठकर उसके कान में कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम एक सेक्स वर्कर, यानी कि जिसे हमारे यहां पर तवाइफ कहा जाता है, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, कि बेटे हो। तो वो शख्स उसकी तरफ चौंक कर देखता है और फिर कहता है कि तुम यह हुजूम पर पत्थर मार रहे हो या अपने बाप पर पत्थर मार रहे हो। इतना खरा आदमी, और इसका फलसफा यह था कि जनाब ये दुनिया की जितनी भी चीजें आप अयाशी के तौर पर देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इंसान को नेचुरल यानी कि कुदरती होना चाहिए। एक बार वो शख्स कोई काम कर रहा था, काम करते करते उसके पास से कोई एक शख्स गुजरा, तो उसे एक मदद की जरूरत थी। उसने कहा कि तुम मेरी ये मदद कर सकते हो? तो गुजरने वाले शख्स ने कहा कि तुम मुझे कायल करो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो डायोजेनेसिस क्या जवाब देता है आपको मालूम है? कि अगर मैं तुझे कायल कर सकता तो मैं तुझे इस बात पर कायल करता कि तू खुदकुशी कर ले। ये लग्जरी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा खिलाफ था। वहां पर एक पाइप नुमा चीज थी कि जिसके अंदर वो बाजार के अंदर रहा करता था, और
इंसानों से ज्यादा वो जानवरों के साथ रहा करता था। उसके इर्द गिर्द हर वक्त कुत्ते घूमा करते थे, इसीलिए उसे तारीख में डायोजेनेसिस द डॉग यानी डायोजेनेस कुत्ता कहा जाता था। एक बार जब उससे किसी ने जिक्र किया तो उसने कहा कि मुझे इस तरह के इंसान होने से कुत्ता होना बेहतर महसूस होता है। सारी जिंदगी इस शख्स ने गुर्बत में गुजारी, लेकिन ये अपनी बातों पर कायम रहा। ये ज्यादातर वर्क पर यानी कि काम पर यकीन रखता था कि ना कि थ्योरी पर। इसका कहना यह था कि बड़े बड़े फलसफों से बेहतर है कि हम उसे अमल की दुनिया में उतारें। डायोजेनेसिस के सामने चाहे सुकरात हो, अफलातून हो या यहां तक कि सिकंदर आजम हो, उन सब के सामने डायोजेनेसिस का रवैया एक ही होता था। यह मुनाफिकत के शदीद खिलाफ समझा जाता था और इसकी बातों को आज भी उसी तरीके से कोट किया जाता है कि जैसे कोई निजाम के अंदर कोई बहुत बड़ा बागी तसव्वुर हो। उस जमाने के उन तमाम दरबारी लोगों को जो कि कसीदा गो हुआ करते थे या जिन्हें मराते मिला करती थी, उन्हें वो करप्ट शुमार करता था। आज भी आप किसी भी माशरे में रहते हो तो आपके इर्द गिर्द दो तरह के लोग जरूर पाए जाते होंगे। एक वो होंगे जो आला हुकाम के चहीते होंगे और जिन्हें उस वक्त के लोग फिलोसफर और दानिश्वर के तौर पर मानते होंगे। जबकि दूसरा वो तबका होगा कि जो इस सरकार के या रियासत के या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तसव्वुर किया जाता होगा और इसके इस तसव्वुर खिलाफ तसव्वुर किए जाने को लोग उसका पागलपन कहते होंगे। वो इल्म और अकल की चाहे जितनी भी बात कर दे, लेकिन उसे हमेशा बुरी नजरों से ही देखा जाता है और उसे माशरे में तस्लीम नहीं किया जा सकता। डायोजेनेसिस के साथ भी यही मामला था। हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि मुंहफट होना, तो ये बिल्कुल मुंहफट था, किसी से किसी भी मामले पर नहीं डरता था। जो शख्स सिकंदर आजम को उसकी हैसियत याद दिला सकता हो, वो यकीनी तौर पर किसी का भी वहां पर ख्याल नहीं रखता था। आमतौर पर जहां पर ये दरबारी महाफिल सजा करती थी, वहां पर ये जानबूझकर खाना ले जाया करता था और जोर जोर से चबाया करता था और उस पर तंज किया करता था कि इन महाफिल का कोई हासिल नहीं कि जिसके जरिए इंसान अपनी कुदरती जिंदगी से दूर हो जाता है। कहा जाता है कि उसे एक बार कज़ाकों यानी पायरेट्स ने अगवा कर लिया और अगवा कर गुलाम बना दिया और बाद में उसकी रिहाई अमल में आई। लेकिन इन तमाम वाकयात के बावजूद तारीख ने इस शख्स को भुला दिया कि जिसने सिकंदर आजम को भी अपनी औकात याद दिलाई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा